हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे भारतीय संविधान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, संविधान सभा की। देखिए, ये भारतीय संविधान का पार्ट 3 है और संविधान सभा का सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने लगभग 35 क्वेश्चन कवर किए हैं और आज हम इसके टोटल 70 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां भी जीके जीएस का पोर्शन बनता है, यानी कि संविधान जहां पूछा जाता है, वहां से इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है संविधान सभा और यहां से अक्सर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। तो देखिए, पूरे सेट को आराम से पढ़िए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन है, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव। अक्सर आप इनको बुकों में क्या नाम मिलता है आपको? वी.एन. राव। ठीक है, वी.एन. राव आपको याद होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, एच.एच. बेग। एच.एच. बेग ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं हेतु अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो इसका सही आंसर है 13 समितियां। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? देखिए, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 7। कितनी थी? 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? देखिए, यहाँ पर आपको सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की संख्या बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में 2006 में पूछा गया, साथ ही साथ एसएससी में भी 2011 में पूछा गया है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आंसर है सहमति और समायोजन द्वारा। समायोजना द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। आंसर है संविधान सभा द्वारा।
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो आपको डेट बतानी है। सही आंसर है जनवरी 22, 1947 को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष थे। देखिए आपसे ये कह रहा है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो उसको ग्रहण किया गया जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पर डेट दी थी, वहाँ डेट नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। आंसर है 22 जुलाई 1947। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अपना लिया गया राष्ट्रीय ध्वज को। एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? आंसर है 26 नवंबर 1949। लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी हर तरह के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? क्वेश्चन है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, यानी कि ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। ठीक है, तो आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर है 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं जब इसको पारित किया गया था। संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? सही आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है इसका स्वराज पार्टी 1924 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी कि नाम पूछा है आपसे। तो देखिए भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन आईएएस 1996 में पूछा गया, यानी कि सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं संविधान सभा के गठन के बारे में और कह रहा है सही है। आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आप वीडियो को रोककर कथन पढ़ सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए पहला और चौथा कथन यहाँ पर सही उत्तर है। अब पढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। उसके बाद है चौथा कथन, सामूहिक सहभागिता को भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये जितने भी कथन हैं इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर बना देता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? क्वेश्चन है एसएससी में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर को।
संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? क्वेश्चन है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान लागू हुआ था, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान लागू हुआ था, आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, देखिए ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको समय देता हूं, वीडियो रोक कर आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, सही आंसर है ऑप्शन ए। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए इसका सही आंसर है 15। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है, एसएससी रेलवे वालों बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाक्य हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। किसके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं संविधान के नए चैप्टर के साथ।